Hey guys, in this video we will discuss MEG6 और MEG6 जो आपका अमेरिकन लिटरेचर है इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे लास्ट 2 इयर्स के। और ये डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे शॉर्ट टाइम में एक अच्छा प्रिपरेशन करना है और क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। सो ये जो यूनिट है ये MEG6 ये आपका सेकेंड ईयर का सिलेबस है और सेकेंड ईयर के सिलेबस में ये एक ऑप्शनल पेपर है। लाइक MEG5 इज़ कंपल्सरी फॉर एवरीवन और MEG6 से लेके MEG16 तक आपकी चॉइस होती है कि आप उसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट को चूज़ करें। तो ये जो MEG6 है इसका अमेरिकन लिटरेचर है और इसका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर दैट डिस्कस करेंगे कि आपको कम टाइम में आप कैसे इसको प्रिपेयर करें या कैसे इसको लिखें, हाउ टू अटेम्प्ट एनी आंसर। और ऐसा कमेंट आ रहा था कि मैम आप MEG6 को नहीं देख रहे हो या फिर आप 1 के साथ ही लगे हुए हो। सो सी MEG1 है वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है और अभी उनका एग्ज़ाम भी है 12 को, उसके लिए बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं बट आई एम ट्राइंग हार्ड टू प्रोड्यूस द कंटेंट ऑफ MEG6 कि मैं आपका एग्ज़ाम है 10 तारीख को, आई नो 10th February इज़ योर एग्ज़ाम ऑफ MEG6। मैं कोशिश करूँगी कि जितना भी मैं कर सकती हूँ आपके लिए मैं प्रॉपरली। तो जो क्वेश्चन 1 है सबसे पहले नोट को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि नोट ना पढ़ने की वजह से कई स्टूडेंट कम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते हैं और कई तो 1-2 एक्स्ट्रा भी कर देते हैं। क्वेश्चन 1 है अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी। यहाँ पे फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी है और बाकी क्वेश्चनों में से आपको कोई भी 4 करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे Discuss the material and social conditions that allowed the American Enlightenment to take place. कंडीशन को बताना है, अमेरिका की सोशल कंडीशन के बारे में बताना है, जो कि एनलाइटमेंट हुआ था अमेरिका का उसके बारे में बताना है, डिस्कस करना है आपको। ये क्वेश्चन कंपलसरी है। जैसे कि ये जो कंप्लीट बुक है दैट इज़ बेस्ड ऑन अमेरिकन लिटरेचर, तो जब पूरी बुक ही अमेरिकन लिटरेचर से रिलेटेड है तो अगर इसका पहला क्वेश्चन अमेरिकन लिटरेचर से आ गया, इसमें सोशल कंडीशन के बारे में पूछ लिया, तो अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा है तो जो आपने इसके अंदर वर्क पढ़े हैं, जो ड्रामा पढ़ा, कोई नोवेल पढ़ा, कोई पोइट्री पढ़ी है उसमें जिस तरह की सिचुएशन को प्रेजेंट किया गया है आप उसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि जो हेयरी ऐप है उसमें क्या दिखाया गया है कि जो रिच पर्सन है और जो पुअर लोग हैं उनके बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है उसको दिखाया गया है। किस तरह से एक जो वर्कर होता है उसके साथ बिहेव किया जाता है, ये उसकी कंडीशन है। इसी तरह से आप ब्लूएस्ट आई का एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें जो एक गर्ल है वो चाहती है कि उसकी जो आँखें हैं वो ब्लू आइज़ हों उसकी, वो ब्यूटीफुल, आफ्टर दैट उसका रेप कर दिया जाता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। इस तरह से जो स्टोरी है वो चलती है, तो वहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके थ्रू आप सोशल कंडीशन को प्रेजेंट कर सकते हैं, वुमेन की कंडीशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है इस क्वेश्चन के लिए आपको कोई सेपरेट से ही अलग कोई वीडियो मिले। आपको जो भी आप इस कंप्लीट बुक में पढ़ते हैं उसको पढ़ने के बाद जो आपके माइंड में एक पिक्चराइजेशन हुआ कि जो सोशल कंडीशन थी वो कैसी थी समाज की, जो वुमेन की कंडीशन थी वो कैसी थी, क्योंकि जो सोसाइटी है वो किससे बनती है, लोगों से बनती है। जैसे कि जो डेथ ऑफ सेल्समैन है उसमें आपने देखा कि वो जो इंसान है, जो डेथ ऑफ सेल्समैन का जो मेन प्रोटोगोनिस्ट है वो सुसाइड कर लेता है। क्यों? बिकॉज ऑफ मनी, कि उसके मरने के बाद जो इंश्योरेंस के पैसे हैं वो आएंगे और जो उन्होंने लोन लिया हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। सोशल कंडीशन ही है। वुमेन का एग्जांपल मैंने आपको दिया कि जो ब्लूएस्ट आइज है आप उसमें से देख सकते हैं। जो हेयरी ऐप है उसमें एक हार्ड वर्किंग मैन को दिखाया हुआ है कि किस तरह से वो काम करता है और डिस्क्रिमिनेशन दिखाया गया है कि अपर क्लास के जो लोग होते हैं या लोअर क्लास के जो लोग होते हैं, ये सब क्या है, एक सोशल कंडीशन ही है। इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और ये सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, MEG6 की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको ये सारा मिल जाएगा। और जो टॉपिक्स नहीं है मैं कोशिश करूँगी कि आपके एग्ज़ाम्स तक मैं उन्हें कंप्लीट कर सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द रोल एंड यूज़ ऑफ ह्यूमर इन हकलबरी फिन। ये बहुत आसान है। हकलबरी फिन में जो भी ह्यूमर यूज़ किया गया है आप उसको लिखिए और इसके ऊपर वीडियो अपलोडेड है। और हकलबरी आपका आता ही है हर साल, तो हकलबरी और डेथ ऑफ सेल्समैन ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है द डेथ ऑफ सेल्समैन से, कि जो डेथ ऑफ सेल्समैन है वो एक रियलिस्टिक ट्रेजेडी है, इसको आपको प्रूव करना है। इसमें आपको क्या लिखना है, कंप्लीट आप पहले स्टोरी को वो करेंगे, नरेट करेंगे किसको किसने दिया किसने नहीं दिया है, इसके अंदर क्या बातें की गई हैं, वो लास्ट में सुसाइड क्यों करता है। रीज़न मैंने आपको बता दिया, बिकॉज जो लोन है वो बढ़ जाता है और जो उसके दोनों बेटे हैं वो ज़्यादा नहीं कमा रहे होते, दैट्स वाई वो सोचता है कि वो क्या कर लेगा, सुसाइड कर लेगा। और जो उसको पैसे मिलेंगे उसकी फैमिली को उसकी डेथ के बाद, वो उन पैसों से अपना लोन चुका लेंगे। और ये एक ट्रेजेडिक स्टोरी है, रियलिस्टिक लगती है जब आप इसको पढ़ेंगे। इसकी वीडियो भी प्लेलिस्ट में अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्रिटिकली एग्जामिन द अमेरिकन ड्रामेटिक फ्रॉम द इन द 20th सेंचुरी। जो अमेरिका का ड्रामा था 20th सेंचुरी का, उसको एग्जामिन करना है। मैं कोशिश करूँगी इसमें 1-2 दिन में वीडियो अपलोड हो जाए, नहीं हो तो आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा बुक से, बिकॉज अभी टाइम बहुत कम है। आई एम ट्राइंग टू हार्ड प्रोड्यूस एज मच एज कंटेंट आई कैन, बट अगर फिर भी 1% नहीं होता है तो आप बुक से देख लीजिएगा इसको। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, डिस्कस द आर्ट ऑफ शॉर्ट स्टोरी राइटिंग इन द हैंड ऑफ हिम, वे गिव एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्रिटिकली इवेल्युएट द ट्रीटमेंट ऑफ अपोजिशनल एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ एंड डेथ एज डन इन द एम्परर ऑफ आइसक्रीम। ये वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, टॉनी मॉरिसन का द ब्लूएस्ट आई, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया था, और ये बहुत इंटरेस्टिंग और एक हार्ट टचिंग वर्क है, आप इसको ज़रूर पढ़िए, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट एन एसे ऑन Purithan migration and the emergence of a new American culture and literature। इसके बारे में भी है कि ये एक ऐसे है, और जिस पे आपको शाम तक या फिर कल मॉर्निंग इवनिंग तक आपको इस पे एक वीडियो मिल जाएगी सेपरेट, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से। जो आपका प्यूरिटन माइग्रेशन है और जो अमेरिकन कल्चर है 20th सेंचुरी का, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 को आपको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने हकलबरी में पढ़ा, जो आपने डेथ ऑफ सेल्समैन में पढ़ा, जो आपने ब्लूएस्ट आई में पढ़ा, इन्हीं सबको असेंबल कर दीजिए और प्रॉपर तरीके से जो इनकी हाईलाइटेड थीम्स थी उनको वहाँ पे इलेबोरेट कीजिए और रेफरेंस में इनका नाम दीजिए। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर ये ईयर है जो क्वेश्चन आपके सामने है 2019 का, MEG 6 का पेपर है। इसमें भी नोट को ध्यान से पढ़ना है, कभी कोई नोट में चेंजेस आते हैं। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, आई हैव अंडरलाइन विद द रेड पेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। किसी 2 पे शॉर्ट नोट लिखना है आपको, चाहे तो आप जॉन डिकेंस पे लिख दीजिए, द हार्लेम रेनेसा पे लिख दीजिए, या फिर इमेजिनरी इन एमिली डिकिंसन पोइट्री जो थी उनकी, उस पे लिख दीजिए। किसी भी 2 पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक के बीच में आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो भी आपको आए अच्छे से आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपसे, डू यू एग्री विद द व्यू दैट पर्ल सर्व हेस्टर फ्रॉम द टेम्पटेशन ऑफ द डेविल। ये आप देखिए जो हेस्टर वाली जो स्टोरी है, अब ये हेस्टर यहाँ पे सीधा नाम दे दिया है। जो आपका स्कारलेट लेटर था, ये क्वेश्चन वहाँ से आया हुआ है, और स्कारलेट लेटर के ऊपर भी वीडियो अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं, उसमें पूरा बहुत अच्छे से इलाबोरेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस हाउ द कॉमिक एंड द क्रिटिकल कंबाइन इन द मार्क ट्वेन्स हकलबरी फिन। हकलबरी फिन के ऊपर दोबारा से देखिए, इससे पहले वाले पेपर में 2018 में भी हकलबरी पे क्वेश्चन था, यहाँ पे भी हकलबरी पे क्वेश्चन है, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द नेटिव इंडियन रिस्पॉन्स इन द अमेरिकन रोमांटिसिज्म इन द मिड 19th सेंचुरी। इसको आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आयरनिक अबाउट द स्पीकर स्टेटमेंट कंसर्निंग हिज नेबरिंग्स ओपिनियन ऑफ वॉल बिल्डिंग इन मैंडलिंग वॉल। ये एक पोइट्री है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपके सिलेबस में है, और ये भी आपको मिल जाएगी मे बी कल तक। Examine poet's definition of the short story and influence on the subsequent American short stories writers। यहाँ पे उन राइटर्स के बारे में बताना है और वो जो शॉर्ट स्टोरी से इन्फ्लुएंस हुए थे उसके बारे में डिस्कस करना है। क्रिटिकली एग्जामिन ऑन एक्सप्रेशन इन द हेयरी एप। हेयरी एप जो आपका वर्क है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन है इसका दोबारा से ब्लूएस्ट आई पे पूछा हुआ है। ये भी जो क्वेश्चन है इसमें जितने भी जो थियोरेटिकल टाइप क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि अमेरिकन से रिलेटेड पूछ लिया, आपका पुरिटन से रिलेटेड पूछ लिया, किसी पोइट्री की लाइन देके पूछ लिया, या किसी शॉर्ट स्टोरी की लाइन देके पूछ लिया, तो इनमें से सबसे बड़ी बात क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको करना ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आप आसान आसान से टॉपिक देख लीजिए, जैसे कि हकलबरी फिन से क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, हेयरी एप से क्वेश्चन आ रहा है, ब्लूएस्ट आई से क्वेश्चन आ रहा है, ये 3 तो यही हो गए। उसके बाद आप मैंडलिंग वॉल आपको मिल जाएगी, उस पर आप उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और द स्कारलेट लेटर, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि स्कारलेट लेटर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2018 में। 2018 में जो आपका क्वेश्चन है वो स्कारलेट लेटर के ऊपर आया हुआ है, वहाँ पे ब्लूएस्ट आई भी आई हुई है 2018 में।
हकलबरी फिन पे भी क्वेश्चन है 2018 में, डेथ ऑफ सेल्समैन पे भी क्वेश्चन है 2018 में। तो इस तरह से आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो मेन वर्क के ऊपर है, वो वीडियो सारी आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, आप प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जो मैंने 2 सालों के आपके साथ डिस्कस किए 2018 और 2019 के। अब है कि एग्ज़ाम में लिखना कैसे है। तो एग्ज़ाम में लिखना कैसे है, जैसे कि आपका आ गया डेथ ऑफ सेल्समैन। अब इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा है 2018 में, एनालाइज डेथ ऑफ सेल्समैन एज अ रियलिस्टिक ट्रेजेडी। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप डेथ ऑफ सेल्समैन के राइटर के बारे में बात कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा राइटर के बारे में डिस्कस करने के बाद आप इसको पूरा जो आपको समरी आता है उसे अच्छे से इलेबोरेट कीजिए। आफ्टर दैट इसमें आप थीम्स की बात कर सकते हैं, करेक्टर्स का एक फ्लो चार्ट बना लो, और फ्लो चार्ट बनाने का टाइम नहीं है तो आप सिंपली करेक्टर्स के नाम लिख दीजिए। उसके बाद आप रियलिस्टिक ट्रेजेडी की बात कीजिए, इसमें कुछ ऐसे इवेंट्स को डिस्कस कीजिए जो एक रियल ट्रेजेडी को प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि जब उसको हेल्यूसिनेशन होने लग जाता है, ठीक है, या फिर उसको जॉब से निकाल दिया जाता है जब वो ये बोलता है कि मेरी एज हो गई और मेरे नियर बाई मुझे जॉब दे दी जाए, तो उसको जॉब से निकाल देता है जो जॉब का ओनर होता है। तो ये क्या है, रियलिटी में भी यही होता है, जो बॉस होता है वो तब तक किसी भी जो उसका एम्प्लॉय होता है तब तक उससे खुश रहता है जब तक वो काम करने के एबल होता है। जब उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो वो सेम सिचुएशन है जो यहाँ पे हुई थी उनके साथ। तो आप इन सारी इवेंट्स को लिख सकते हैं। फिर लास्ट में देखते हैं कि वो अपने लोन की वजह से क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, ताकि जो उनकी फैमिली है वो प्रॉपर तरीके से रहे, लोन को चुका सके। उनको जब हेल्यूसिनेशन होता है वो देखते हैं उनका जो अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, जिस वजह से जो उनका बेटा है वो उन्हें पसंद नहीं करता। ये जो डेथ ऑफ सेल्समैन है वर्क हमारा, इसमें क्यों पसंद नहीं करता, क्योंकि उनका अफेयर है, वो उसकी मम्मी को छोड़ के किसी और के साथ भी उनका अफेयर है जिसको उनके बड़े बेटे ने देख लिया होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या है, एक रियलिस्टिक सिचुएशन को प्रेजेंट कर रही हैं, डेथ ऑफ द सेल प्रोटोगोनिस्ट है उससे रिलेटेड। और लास्ट में तो जब ये सुसाइड करने का होता है तो वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है कि जो कोई भी ह्यूमन बीइंग है जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो वो क्या करता है, एट द एंड आप देखते हैं सोसाइटीज़ में, आप न्यूज़पेपर उठा के पढ़िए, आपको डेली डेथ केसेस या जो सुसाइड केसेस नज़र आते हैं। क्यों, लोगों को लगता है कि जो टेम्परेरी प्रॉब्लम है इसका एक परमानेंट सोल्यूशन कर दो और सुसाइड कर लो। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सारी एक रियलिस्टिक इन्वायरमेंट प्रेजेंट कर रही हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक ट्रेजेडी को शो कर रही हैं। ट्रेजेडी मीन्स जब कोई भी हैप्पी एंडिंग नहीं होती, तो आपने देखा इसमें लास्ट में क्या होता है, वो उसकी डेथ हो जाती है, तो डेफिनेटली ये ट्रेजेडी ही है, एंड इट इज़ ऑल्सो रियलिटी। तो ये सारी चीज़ आप प्रॉपर सीक्वेंसिंग वे से प्रेजेंट करेंगे, सेम ऐसा आप ब्लू आई को प्रेजेंट करेंगे कि किस तरह से वो सोचती है, इमेजिन करती है कि जो उसकी आंखें हों वो ब्लू हो जाएं, और ब्लू सिंबलाइज करता है फेयर कॉम्प्लेक्शन को, ब्रिटिशर्स को जो वाइट कॉम्प्लेक्शन होते हैं। तो ब्लूएस्ट आई में भी तो वही होता है, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसकी जो सिचुएशन है वो मैड जैसी हो जाती है उस लड़की की, 13-14 ईयर की एज में वो प्रेग्नेंट होती है। आफ्टर दैट वो क्या सोचती है, पागल होने के बाद जो उसका बिहेवियर होता है वो लोगों को अलग लगता है, तो वो उसे एक स्ट्रेंज नज़र से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो वो उसे स्ट्रेंज नज़र से देखते हैं तो उस लड़की को क्या लगता है, उस गर्ल को क्या लगता है कि शायद उसकी जो आँखें हैं वो ब्लूइश हो गई हैं, वो खूबसूरत हो गई हैं, इसीलिए जो लोग हैं उनका इंटरेक्शन उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इलेबोरेट करनी है अपने आंसर में, और कोशिश कीजिए कि हर एक आंसर में जितना भी वर्क है जो ड्रामा वगैरह से रिलेटेड है, लिटरेचर वर्क है, उसमें आप थीम्स को प्रेजेंट कीजिए, उसके करेक्टर को प्रेजेंट कीजिए, और जो उसकी समरी है उसको डेफिनेटली प्रेजेंट कीजिए। और जो मेन बॉडी, जो मेन क्वेश्चन है, जैसे कि उसमें ड्रामेटिक पूछा है, सोशल एरिया पूछा है, जो भी पूछा उस चीज़ को हाईलाइट कर दीजिए, उसको दूसरे पेन से अंडरलाइन कीजिए। दिस इज़ द बेस्ट वे हाउ टू गेट गुड मार्क्स। सो जितना भी अभी प्रेजेंटली प्लेलिस्ट में है MEG6 में, आप उसे कंप्लीट कीजिए। ये वीडियो जैसे ही आपको मिलती है आप देख लीजिए, इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं, हेरी ऐप का, स्कारलेट लेटर का, ब्लूएस्ट आई का, ठीक है, ये द डेथ ऑफ सेल्समैन, इनको बहुत प्रॉपर तरीके से कर लीजिए। पोइट्रीज़ में देखते हैं, और अमेरिकन जो इसका ड्रामेटिक फॉर्म है 20th सेंचुरी का, इस पर मैं कोशिश करूँगी 1-2 दिन में, अगर हो सकता है तो मैं वीडियो अपलोड कर दूँ।